हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं रोज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना एक व्लॉग वीडियो जो कि कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड होता है। मेरी एक कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है प्लस बुटीक है, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और आप सबको मैंने सारी वीडियोज में बता रखा है कि मेरी ये शॉप विलेज में है, तो मैं वहीं के अकॉर्डिंग सारा काम करती हूँ। वैसे तो मैं सामान अच्छा से अच्छा लाने का ट्राई करती हूँ, बस ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या चीज़ और कैसे सेल आउट होगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस टाइम शादी सीजन स्टार्ट है, तो काम तो है ही। यहाँ मैं ये आई थी चूड़ियों के सेट बनवाने, तो इनको कई साड़ियों के चूड़ियों के सेट चाहिए थे, वही मैं इनको दिखा रही थी। अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसके कारण मोबाइल में सेट नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से अच्छे से मतलब कैप्चर नहीं हो पाता है। अगर कस्टमर का कैप्चर होता है तो सामान नहीं कैप्चर हो पाता है, और अगर सामान कैप्चर करने में पड़ते हैं तो कस्टमर नहीं कैप्चर हो पाते हैं। इसलिए कभी कभी मैं कस्टमर की तरफ फोकस कर देती हूँ, कभी कभी सामान की तरफ। तो यहाँ पे वही ट्राई कर रही थी पहन के कि इनको कौन सा मतलब साइज सही आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये कलर इनकी एक साड़ी का ये कलर था। इनको 2 या 3 शायद साड़ियों का, मुझे ठीक से याद नहीं, हाँ लगभग 3 साड़ियों का सेट बनवाना था और सब में बैंगल्स वगैरह लगवा के बनवाना था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। वही मैं इनको एक कलर इनका जो पसंद आया वो मैं इनको चूज कर रही थी। मतलब इसमें इनको कच्ची चूड़ियों में नहीं मिला था, तो ये कलर पक्की चूड़ियों में था मेरे पास, तो इन्होंने कहा अच्छा इसमें ये वाला पक्की चूड़ियों में ही बना दीजिए, तो वही मैं इनको सेट करके दिखा रही थी। और इन अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में ये सिंगल ही है, क्योंकि अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है आई थिंक, तो ये अभी अकेले ही हैं। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे 10 बजे के बाद से मेरी शॉप पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं। वैसे तो जिसको काम होता है शॉप मेरी 7 बजे ही ओपन हो जाती है। जैसा मैंने आप सबको बताया है कि मेरी शॉप जो है वो घर पे ही है, मतलब आगे मेरी शॉप है और पीछे मैं रहती हूँ, तो इसलिए कस्टमर को ये रहता है ना। और मतलब जैसे गांव के कस्टमर हैं तो उनको ये रहता है किसी भी टाइम हम इनके घर जाएंगे तो ये अवेलेबल मिलेंगे और मुझे सामान भी मिल जाएगा। और इसी चक्कर में कभी कभी उन लोगों का मतलब उन लोग के साथ प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे मुझे सडन कहीं जाना पड़ गया, उन्होंने सोचा कि मेरा ब्लाउज पड़ा है, मुझे चूड़ी लेना है, चलो मैं शाम को जाके ले आऊंगी, वो तो घर पे ही रहेंगी। और हो सकता है मैं शाम को सडन अचानक मुझे कहीं जाना हो, मैं निकल जाऊं, तो वैसे में उन लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझते, अपने हिसाब से ही काम करते हैं। यहाँ पे ये बैंगल लगा के देख रही थी, इसमें सॉरी कड़े, तो इनको 4 पीस वाले ही कड़े चाहिए थे। कह रही थी मुझे 6 पीस वाले नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत हैं। तो वही मैं इनको दिखा रही थी यहाँ पे 4 पीस वाले कड़े। और ये मैरून कलर के कड़े देख रही थी डेली यूज के लिए। ये मेरे शॉप पे बहुत बिकते हैं, इसका मैं मैरून रेड लाती हूँ, मल्टी कलर भी ले आती हूँ कभी कभार। लेकिन मल्टी कलर में क्या होता है, कुछ एक कलर ऐसे होते हैं ना जो रुक जाते हैं, तो इसलिए मैं मल्टी कलर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और मल्टी कलर में ये होता है कि साइज के अकॉर्डिंग बॉक्स मिलता है, जैसे कि 2-4 का बॉक्स है तो उसमें 2-4 के ही मल्टी कलर मिलेंगे। और ये मैरून और रेड का जो बॉक्स होता है, इसमें हम लोग का प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें एक बॉक्स में हम लोगों को 2-2 से लेके 2-8 तक के सारे साइज मिल जाते हैं। और इसमें 12 जोड़ी होते हैं, मतलब 12 लोगों के लिए कड़े होते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। और ये 50 रुपए का 4 बिकता है मेरे यहाँ, मेटल में होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके स्टोन वगैरह भी डेली यूज में नहीं जाते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं जा रही हूँ इनकी थ्रेडिंग करने, क्योंकि इनको थ्रेडिंग भी करवानी थी, तो वही इनका भी मैंने बैंगल्स वगैरह सेट कर दिया है। उसके बाद मैं इनकी थ्रेडिंग करने जा रही हूँ। चलिए, बहुत हो गया आज का बकबक, आज मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। लेकिन ये मेरी जो वीडियोस रहती है वो ऐसी ही रहती हैं, क्योंकि उनमें मैं जब तक आपको बताऊंगी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे दे रही हूँ, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरी वीडियो कॉस्मेटिक शॉप मतलब बिजनेस वीडियो, मेरा जो चैनल है वो बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज, मतलब विलेज से रिलेटेड लोगों के लिए जो भी चाहिए कोई भी देख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जैसे हम किसी के वीडियोस देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, और आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हमसे कुछ सीखते हैं। हम सब मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो ये कह सके कि नहीं मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि
हम सब डेली ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जैसे कि मेरी शॉप को इस बार सितंबर से 7 साल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जब भी जैसे मार्केट जाती हूँ सामान लेने, तो उसमें मैं कुछ न्यू न्यू एक्सपीरियंस करती रहती हूँ कि क्या कैसे इसको मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, ये मुझे रख के देखना चाहिए, ऐसा वैसा। या फिर मैं किसी के वीडियोस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अभी तक अपनी शॉप पे ये नहीं ट्राई किया, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक आप चाहें ताउम्र आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं एक दूसरे से। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। जैसा कि आज का टाइटल है कि पैसे आपको कमाना है तो मेहनत आपको ही करनी होगी। हाउसवाइफ के लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है। तो जी हाँ, पैसे अगर आपको कमाने हैं तो मेहनत तो आपको ही करनी होगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैं घर का भी काम करती हूँ, शॉप का भी काम करती हूँ, प्लस पार्लर का भी देखती हूँ, और बुटीक भी है मेरा, तो मैं उससे रिलेटेड भी काम करती हूँ। तो मुझे सारा ही कुछ देखना होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, क्योंकि अगर अब मुझे पैसे कमाने ना, मेरी इच्छा थी, मुझसे मेरे ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं तुम काम करो, नहीं तुम पैसे कमाओ। ना ही मुझसे किसी ने कहा कि तुम शॉप खोलो। जो भी किया मैंने अपने मन से किया। तो जब अपने मन से मैंने किया है तो मन मेरा था पैसे कमाने का, तो मेहनत भी सिंपल सी है, मुझे ही करनी होगी। कोई और नहीं करेगा कि कोई और आके करे कि मेरा काम जो है शॉप है, या जैसे मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है तो उसका कोई और देखे, पार्लर का काम है तो उसका कोई और देखे, बुटीक का काम है तो उसका कोई और देखे। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि पैसे मुझे चाहिए, मेहनत मुझे ही करनी होगी। अब मैं अगर किसी से ये कहूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं घर का नहीं करूँगी या फिर ऐसे नहीं करूँगी, तो ये सब मुझे करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कमाना चाहती थी, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, तो मुझे कमाना है, जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वही मैं आप लोग के साथ, आप लोग से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आपको चाहिए कि हाँ, मेरे पास भी 2-4 पैसे रहें, मुझे हर चीज़ के लिए किसी से पैसे ना मांगने पड़े, या फिर हम किसी की, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स की कुछ मदद कर सके, जो हो सके कि हम कर सकते हैं। जैसे घर पे हस्बैंड हो या फिर जो कोई भी हो, जो भी कमाता है, घर के खर्च चलाता है, तो घर में कमाने वाला एक होता है और खर्च करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं सबका खर्च चलाने के लिए, इसलिए हम लोग ये चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो थोड़ी सी हेल्प उनकी भी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा अर्न करेंगे, हम नहीं ज़्यादा कर पाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट अपना खर्च तो हम निकाल ही लेंगे, अपने लिए हमें नहीं मांगना पड़ेगा। और हो सकेगा तो हम लोग थोड़ा बहुत अपने बच्चों का, या जो भी है जैसा भी है, तो इसी सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों का कहना रहता है कि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे जब एक्सपीरियंस होगा तब मैं करूँगी, मुझे आता तो है लेकिन मैं कर नहीं सकती। तो एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहीं से सीखा नहीं था, मैं कहीं किसी शॉप पे बैठी नहीं थी, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस करते करते ही आता है, और एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी पूरा नहीं होता है। अगर आप सोचे कि नहीं मैं 8 सालों से कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो जी नहीं, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे कुछ ना कुछ मतलब भूल हो ही रही होगी, कुछ ना कुछ आपसे छूट ही रहा होगा। तो आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे वैसे वैसे आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से कहना है, हर हाउसवाइफ से कहना है, हर एक लेडीज से कहना है कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉस्मेटिक शॉप ही खोलिए, ये जरूरी नहीं है कि आप पार्लर या बुटीक ही खोलिए। आपके अंदर जो हुनर हो, जो टैलेंट हो, क्योंकि हर किसी के अंदर एक ना एक गुण होता ही होता है, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम बहुत मिलेंगे। मार्केट में निकलिए, पता करिए, बहुत सारे काम हैं, आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर पाएंगी। कुछ ना कुछ करके आप 4 पैसे अर्न कर पाएंगी, तो आपके भी हाथ में पैसे रहेंगे और आप भी कम से कम अपना जो भी पर्सनल खर्च है वो कर सकती हैं। तो यही मतलब मेरा आज का टाइटल और थंबनेल था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको मैं समझा रही हूँ, ये आई थी अपने कपड़े लेने। तो कस्टमर के साथ इशू हो जाता है कि कपड़े जब देने आती हैं तो उसमें बताती हैं ये लगा देना, वो लगा देना, उनको पैसे बता दो, कहेंगी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और बाद में जब लेने आएंगी तो कहेंगी इतने काहे के ले रही हो, ये कैसे ले रही हो, वो
कार्गो कैसे ले रही हो, ये सारी चीज़ें कि इतना ज़्यादा, इतने कम कपड़ों का इतना पैसा कैसे हो गया। तो वही मैं इनको समझा रही थी। ब्राइडल का लहंगा था, लहंगे की स्टिचिंग थी, प्लस लहंगे में डोरी और लटकन वगैरह भी हैवी लगने थे। ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज था ब्राइडल का, उसके बाद उसमें भी लटकन वगैरह थे, फिर प्लस चुन्नी में पूरे में मोतियाँ लगनी थी, और 3 कॉटन के ब्लाउज थे इनके यहाँ के। तो वही इनको समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये देने आई थी, मैंने इनका टोटल बता दिया था कि इतना पैसा आपका हुआ। तो कहीं हाँ ठीक है, जब लेने आएंगे तो दे देंगे। और अब वही बता रही कि इतना, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए, और या तो उनको लिख के दे दीजिए, साथ में उनके सामने ही आप जहाँ पे उनका कपड़ा लिखेंगी वहीं पे आप पैसे भी लिख दीजिए। वैसे अगर आप बिल बुक बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी शॉप पे अभी तक बिल बुक नहीं बनवाई है, लेकिन फिर भी मैं अगर कस्टमर के ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं उसका पूरा ऐड करके जहाँ पे उनका कपड़ों का नाप लिखती हूँ वहीं पे उनके सामने ही लिख देती हूँ कि आपका इतना टोटल हुआ है, इतना आपको देना है। वही मैं इनको समझा रही थी। तो ये बता रही हैं कि इतना दिया तो इतना कैसे, इतना दिया तो उतना कैसे, वही इशू हो रहा था इनका। तो फिर वही कुछ पैसे मुझे दे के गई थी, कुछ बोली थी ठीक है हम कपड़े ले जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आके दे जाएंगे आके, बाकी करने के लिए बोल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, वैसे मैं शॉप पे सामान देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उधार नहीं देती हूँ, उधार भी देती हूँ, क्योंकि अगर आप की शॉप है तो आपको उधार थोड़ा बहुत तो देना ही होगा। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि स्टिचिंग का मैं बाकी नहीं करती हूँ। मैं हर कस्टमर से कहती हूँ आपको सामान चाहिए आप ले लीजिए, बट स्टिचिंग का पेमेंट मुझे आप पूरा तुरंत कर दीजिए, क्योंकि उसमें मैं जो लड़कियों को रखी हूँ उनको भी देना होता है। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा हो, जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।